if it is a magnetic substance, it will be attracted चलो अब ये वाला पढ़ो, पार्ट नंबर बी। सब लोग पार्ट नंबर बी रीड करिएगा। ठीक है, अब आपने इस क्वेश्चन को रीड कर लिया। ये बेसिकली कंप्यूटर हार्ड ड्राइव से रिलेटेड क्वेश्चन है। पढ़ो। बिस्किट है मेरे ना। Part of the hard disk, the thin layer of magnetic material contains small regions. Each region has a north pole and a south pole. Some magnetic field lines are shown. अब वो कह रहा है region 2 causes a magnetic force on region 1. State the direction of the magnetic force on region 1. Explain why it acts. देखो, साउथ साउथ को रिपेल करेगा, नॉर्थ और साउथ अट्रैक्ट करेंगे। ये रीजन 1 है, ये रीजन 2 है। तो तुम क्या बताओगे यहां पर इन दोनों के बीच में? बताओ इन दोनों के बीच में कौन सी फोर्स, बताऊं कौन सी फोर्स लगेगी? रिपल्जन। गुड, रिपल्शन। तो आप लिख दोगे कि फोर्स ऑफ रिपल्शन विल अकर रीजन 1 पे, फोर्स लगेगी बाहर की तरफ। फोर्स ऑफ रिपल्शन विल अकर, कॉमा डाल के लिखिएगा, इन द आउटवर्ड डायरेक्शन
चलो, ऑन फिगर 7.1 ड्रॉ एरोज. अब जरा एरोज बनाओ, अगर तुम्हारे पास अपनी बुक्स हैं तो उस पे एरोज बनाओ. So can you repeat the answer for part 1? पार्ट 1 का आंसर था देयर विल बी अ फोर्स ऑफ रिपल्शन. देयर विल बी अ फोर्स ऑफ रिपल्शन. अब जरा एरोज देखो, मैंने एरोज बनाए हैं. ये मैं कर रहा हूं पार्ट नंबर 2. ये एरोज कैसे बनते हैं, मैग्नेट की फील्ड पैटर्न कैसे बनता है. मैग्नेट के बाहर जाएं तो नॉर्थ टू साउथ होता है, मैग्नेट के अंदर अंदर से जाएं तो साउथ टू नॉर्थ होता है. ठीक है, एरोज बनाए. नहीं नहीं, आप तो इधर से देखे ना. अब देखो यहां से देखो, ये नॉर्थ टू साउथ है, ये नॉर्थ टू साउथ है. आप इस नॉर्थ को इधर नहीं लाएंगे, इसकी लाइन गौर से देखें. अगर आप इसकी लाइन गौर से देखेंगे तो इसका अपना हिसाब है. रीजन 2 का अलग बनाओ, रीजन 1 का अलग बनाओ. आपको रीजन 1 रीजन 2 में मिक्स थोड़ी करना है. सिंपल है, नॉर्थ टू साउथ. देखो ये भी नॉर्थ टू साउथ है, नॉर्थ टू साउथ, और ये भी नॉर्थ टू साउथ है. द क्वाइल शोन. अच्छा, ये जो टॉपिक है ये वाला पार्ट 3 छोड़ देते. पार्ट 3 में इसलिए छोड़ रहा हूं कि ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. वैसे तो चैप्टर हमने कर लिया है, बट अभी इसको करेंगे ना तो कंफ्यूजन होगी. नवंबर 1721 का 7. सब लोग ये वाला ईयर निकालें.
ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन निकालें और इसको रीड करें। नवंबर 17 21 का 7। ये वाला क्वेश्चन शुरू करें। चले अब देखें कि an electric circuit consists of a battery, a variable resistor, and connecting wires. Sections PQ and QR of the connecting wire are in a region of space where there is a uniform magnetic field. The shaded area represent the magnetic field. ठीक है, पढ़ें। The direction of the magnetic field is in the page. A current carrying wire in the magnetic field can experience a force. अब वो कह रहे हैं इस पे आप ना जहां जहां आपके बनते हैं वहां टिक लगाएं। पहले सेक्शन पी क्यू को देख लें। जो सेक्शन पी क्यू है वो ये वाला है, देखो ये, और ये है क्यू आर। सब लोग क्वेश्चन पढ़ो। ठीक है, अब इसमें जो लोग आंसर देना चाहें बताओ कि ये जो लाइन आ रही है ये वाली, यहां पर है, यहां पर पी आर है, वो कह रहे हैं ये बताओ कि नो फोर्स ऑन द सेक्शन, कौन सा सेक्शन है जिसपे कोई भी फोर्स नहीं लगेगी।
सब लोग पहले इस टेबल को खुद भरो, सब लोग पहले इस टेबल को भरो और फिर मुझे आंसर शेयर करने का दो। बोलो पहले सब लोग इस टेबल को भरो। ठीक है, सब लोग पहले टेबल को, पूरा टेबल भर लो एक मर्तबा। आप सब लोग अपने हिसाब से पूरा टेबल भर लो। ठीक है, अब इसमें जिन लोगों ने आंसर निकाल लिए वो उनके साथ में आंसर शेयर करता हूं, फिर डिस्कस कर लेते हैं। ये तो अगर आपने इस चैप्टर के नोट्स पढ़े हैं तो जैसे मैंने अभी क्लास के शुरू में कहा ना कि अगर आपको चैप्टर के नोट्स पढ़े हैं तो ही चीजें, क्योंकि अब देखो पूरा टॉपिक तो रिवाइज कराना मुश्किल है। अब इसमें लिखा हुआ है अ फोर्स फॉरवर्ड्स द टॉप ऑफ द पेज, द फोर्स टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द पेज लिखा हुआ है। अच्छा, पहले में दोनों में प्राइम है दोनों में डैश है, क्यों? देखो ये करंट आएगा और करंट ऐसे ट्रेवल करेगा, तो हमने क्या पढ़ा कि इस पर भी फोर्स लगेगी और इस पर भी फोर्स लगेगी। इसने पहले पार्ट में क्या कहा था कि बताओ कोई ऐसा सेक्शन जिस पे फोर्स ना लगे, ऐसा सेक्शन बताओ ऐसा सेक्शन बताओ जिस पे फोर्स ना लगे। तो मैंने सेलेक्ट किया कि दोनों में से कोई नहीं हो सकता, डायरेक्ट करंट तो दोनों में जा रहा है। अब फोर्स टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द पेज, इस पर मैंने लिया पी क्यू। फोर्स ऑन द टॉप ऑफ द पेज, इस पर मैंने पी क्यू लिया है। वो लेफ्ट हैंड का चक्कर है, यहां फोर्स अपवर्ड होगी और यहां पर फोर्स राइट की तरफ होगी। आप सब लोगों के पास अगर अपने अपनी पेपर शीट है, अगर आपने क्वेश्चन पेपर खोला हुआ है ना आपके पास फिजिकल फॉर्म है, तो आप प्लीज ये एरोज लगा लो। ये एरो लगाते कैसे? करंट हमेशा प्लस से चलता है, यूं जा रहा है और टर्न करके माइनस पे आता है। तो सब लोग इस डायग्राम को अपडेट करो, पहले डायग्राम को अपडेट करो।
ठीक है, अब हमने इसके अकॉर्डिंग बनाया, लेफ्ट हैंड रूल लगा दिया, लिखा हुआ अ फोर्स टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ द पेज। अब तुम पहले अगर ये बना चुके हो ना, तो इसमें किसी में भी टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ द पेज नहीं है, तो ये दोनों प्राइम हो जाएंगे। अब फोर्स आउट ऑफ द पेज, ये भी दोनों डैश है। अब फोर्स इनटू द पेज, इनटू द पेज क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि इनटू द पेज तो मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा, ये बड़ा काम का कॉन्सेप्ट है कि अगर अगर मैग्नेटिक फील्ड इन द पेज है, तो जो आपकी फोर्स है वो इन द पेज नहीं हो सकती। जो फोर्स होती है ना, वो ना तो करंट की डायरेक्शन लेती है, ना मैग्नेटिज्म की डायरेक्शन लेती है। ये करंट की डायरेक्शन है, और यहां पर ये क्रॉस है, देखो ये करंट आ रही है, तो फोर्स इधर आ गई। जो फोर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं लेती। फिर अब फोर्स इनटू द पेज, वो दोनों प्राइम हो गए। अब फोर्स टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द पेज, उसमें हमारे पास ऑप्शन आ गया। अब फोर्स टुवर्ड्स द राइट ऑफ द पेज, अब टू द राइट ऑफ द पेज पे मेरे पास ये वाली फोर्स है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। द बैटरी इन द सर्किट इज रिवर्स, स्टेट एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ दिस ऑन पी क्यू एंड पी आर। वो कह रहे बैटरी रिवर्स कर दो। अब जरा दोबारा इसी डायग्राम पर आओ। अगर तुम बैटरी रिवर्स करोगे तो करंट रिवर्स हो जाएगा। जब करंट रिवर्स होगा तो ये वाली फोर्स नीचे हो जाएगी, क्योंकि करंट जब रिवर्स होता है ना, तो रूल क्या है, रूल पहले रूल याद कर लो। व्हेन करंट रिवर्सेस, डायरेक्शन ऑफ फोर्स आल्सो रिवर्सेस। अगर किसी को भूल गया हो तो पहले लिख लो, when current reverses, the direction of force also reverses। तो जब करंट रिवर्स होगा तो फोर्स रिवर्स हो जाएगी, करंट रिवर्स होगा तो फोर्स रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, तो तुम लिख दो आंसर, आकर नीचे लिखो पार्ट नंबर बी। when current reverses, when current reverses, force also reverses। when current reverses, force also reverses, but the amount of force does not change. But the amount of force does not change. चलो पढ़ो। The variable resistor is adjusted and the current in the circuit decreases। कह रहे मैंने करंट को कम कर दिया। अब करंट कम करने से क्या होगा, जो फोर्सेस हैं उनका अमाउंट कम हो जाएगा। करंट बढ़ाते हैं तो फोर्स बढ़ती है, करंट कम करते हैं तो फोर्स कम हो जाती है। तो लिखिएगा कि अमाउंट ऑफ फोर्सेस विल रिड्यूस। amount of force will reduce। चलें, फिर आज के काम को यहीं तक रोक लेते हैं और इसको फिर इंशाल्लाह अब अपनी अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे।